सूबे के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार प्रगति यात्रा के दूसरे फेज में गोपालगंज पहुंचे। इस दौरान उन्होंने विभिन्न प्रखंडों के विभिन्न विभागों की 138 करोड़ की लागत वाली 72 योजनाओं का जिले वासियों को सौगात दिया गया। सीएम ने सबसे पहले सिधवलिया प्रखंड के काशी टेंगराही स्थित ITI भवन का उद्घाटन किया। इसके बाद करस घाट स्थित पुस्तकालय का उद्घाटन करते हुए विभिन्न विभागों द्वारा लगाए गए स्टॉल का निरीक्षण किया। साथ ही पोखरे में मछली का जीरा और बतख डालकर जल जीवन हरियाली को आगे बढ़ाया। इसके बाद मीरगंज के लिए सड़क मार्ग से ही रवाना हुए, जहां उन्होंने मीरगंज विजयपुर बाईपास का उद्घाटन करने के बाद जिला समाहरणालय सभागार में पहुंचकर समीक्षा बैठक करने के बाद वापस हेलीकॉप्टर से वापस पटना के लिए रवाना हो गए। दरअसल सूबे के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का प्रगति यात्रा के दूसरा चरण की शुरुआत गोपालगंज से हुई। गोपालगंज आगमन को लेकर हेलीकॉप्टर से आने की योजना थी, लेकिन अत्यधिक घने कोहरे के कारण सीएम का आगमन सड़क मार्ग से हुआ और उन्होंने अपने यात्रा को आगे बढ़ाते हुए काशी टेंगराही स्थित 21 करोड़ 60 लाख की लागत से बनकर तैयार ITI भवन का उद्घाटन कर छात्र छात्राओं को सौगात दिए। साथ ही उन्होंने कुल 61 योजनाओं का उद्घाटन किया। इसके अलावा 3 करोड़ 51 लाख की राशि से बनने वाले जिला उत्पाद कार्यालय, चनावे जेल में 1 करोड़ 62 लाख की लागत से बन रहे एक पुरुष कक्षपाल बैरक तथा 1 करोड़ 39 लाख की लागत से बन रहे महिला कक्षपाल बैरक समेत अन्य निर्माण कार्य शामिल हैं। कई नवनिर्मित पंचायत सरकार भवन का भी उद्घाटन हुआ। जिले के अलग अलग गांवों में तालाब, स्वास्थ्य केंद्र, स्कूल तथा अन्य भवनों के जीर्णोद्धार का उद्घाटन हुआ। क्या कुछ कहा है? देखिए, आज हमारे परम पूज्य मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी की प्रगति यात्रा जो हर जिले में हो रही है, आज गोपालगंज में थी। गोपालगंज में उन्होंने 4 योजनाओं का उद्घाटन किया, जिसमें IIT आपका बैकुंठपुर में, फिर करस घाट में जल जीवन हरियाली के तहत वहाँ तालाब का जीर्णोद्धार हुआ, वहाँ जल जीवन हर एक तरफ पेड़ पौधे लगाए गए, आंगनबाड़ी केंद्र वहाँ स्थापित हुआ है, उसका उन्होंने निरीक्षण किया। फिर वहाँ वर्क शेड है, उसका निरीक्षण किया। महादलित बस्ती में गए, वहाँ देखे कि क्या वहाँ की स्थिति है और क्या कितना काम हुआ है। उसके अलावा मीरगंज में और तुरकहा में जो बाईपास 2 बाईपास रोड निकल रहे हैं, एक आपके भोजपुरमा और कोयनी के बीच से आकर यहाँ चौराव पंचायत में मिल रही है तुरकहा पे, और एक आप सब जानते हैं कि हम लोग प्रयासरत हैं, मैं विशेष रूप से प्रयासरत हूँ सबिया एयरपोर्ट के लिए। तो सबिया एयरपोर्ट के लिए एक बाईपास रोड की सौगात हमारे परम पूज्य मुख्यमंत्री जी ने दिया है, जो मीरगंज से बाहर जाएगी और सबिया में जाके समाप्त हो जाएगी। समीक्षात्मक बैठक की गई, क्या कुछ उसमें? हम बहुत सार्थक बैठक थी। उन्होंने जितनी योजनाएं थी उसके संबंध में उन्होंने जाना और अपनी तरफ से जानकारी उन्होंने दी सारे जनप्रतिनिधि और सारे पदाधिकारीगण को, और उन्होंने ये आश्वासन दिया कि जिनकी जो डिमांड है वो हम पूरा कर रहे हैं, पूरा करेंगे। और उन्होंने ये भी कहा कि अगर किसी को और कुछ कहना है और कोई किसी तरह की कोई कहीं कमी नज़र आ रही है तो लिख के दें, हमारे मुख्यमंत्री जी उसको भी पूरा करेंगे। और ये सारी जितनी योजनाएँ जो चल रही हैं, जून 25 तक हमारे मुख्यमंत्री जी का टारगेट है कि जून 25 तक सारी योजनाओं को पूरा कर लेना। कितनी योजनाओं को सौगात दी और कितनी लागत? करीब 71 योजनाओं की सौगात दी। लागत तो थोड़ा मैं अभी आपको लिखित में मैं दे दूंगा। तो सर, क्या लग रहा है कि एयरपोर्ट में जल्द ही काम लगेगा, जल्द बनकर तैयार होगा या प्रयास लगाया जा रहा है? देखिए, एयरपोर्ट की अभी पक्की बाउंड्री होने जा रही है, उसकी कास्टिंग चल रही है। चूँकि वो डिफेंस का है, आप सभी जानते हैं, डिफेंस ने उसका पहले ही बाउंड्री के लिए सैंक्शन कर दिया था, लेकिन थोड़ी सी फाइनेंस की कमी थी सरकार के पास, जिसका फाइल चल रहा था। और हम लोगों के इलेक्शन के ठीक पहले 15-20 दिन पहले उसमें 4 करोड़ 41 लाख रुपए सैंक्शन हो गया उस बाउंड्री के लिए, लेकिन तब तक चुनाव आचार संहिता लग गया, इसलिए वो काम रुक गया। अभी वो काम फिर टेंडर हुआ, उसकी काम जारी है और बाउंड्री के लिए कास्टिंग हो रही है। काम शुरू हो गया है, कास्टिंग कंप्लीट करके वो लोग फिर यहाँ ला के बाउंड्री स्थापित करेंगे और फेंसिंग भी होगा।